उठा सकेंगे जब तक हम उसको इंदिरा रसोई नहीं करेंगे। ये जनता की सेवा नहीं करते हैं। ये भारत की संस्कृति से निकला हुआ अन्नपूर्णा नाम इनको पसंद नहीं है, लेकिन एक परिवार से जुड़ा हुआ नाम यही लेकर के ये गीत गाते हैं। इस तरीके की इनकी स्थिति रहती है। मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं। मैं बार बार बोलता हूं कि आपको डबल इंजन की चिंता करनी चाहिए, और आपने महसूस किया होगा कि जब से आपका दिल्ली का इंजन हटा है तो राजस्थान का विकास घटा है। इस बात को भी समझ लेना चाहिए। और हमने नहीं घटाया, घटाने वाले गहलोत साहब ही हैं, जिन्होंने विकास को, जिन्होंने राजस्थान की चिंता कम की है और अपनी पार्टी और अपने नेता और आकाओं की चिंता की है। इस बात को भी समझना चाहिए। क्या यह सच्चाई नहीं है कि ग्रामीण गौरव पथ की योजना, जो गांव के लोगों को कंक्रीट सड़क मिलती थी, वो योजना बंद कर दी गई कि नहीं कर दी गई? कर दी गई कि नहीं कर दी गई? अब राजस्थान के गांव में कौन रहता है? किसको मिलता वो कंक्रीट की सड़क? किसका होता फायदा? लेकिन इनको इसकी चिंता नहीं है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना, जिसमें युवाओं के लिए 50,000 रुपए बिना किसी कोलैटरल के, बिना किसी, जिसे हम कहते हैं कि कोई संपत्ति जमा कराए बगैर या वह बैंक में सुपुर्द किए बगैर आपको लोन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? युवाओं को मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? रोक दिया गया कि नहीं रोक दिया गया? आज युवा इससे वंचित है कि नहीं है? मैं जानना चाहता हूं, आज युवा वंचित है कि नहीं है? वंचित है कि नहीं है? ये इनके कारनामे हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन अभियान, जिसमें हर गांव में कुआं बनना था, हर गांव में पोखर बनना था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी सरोवर, हर जगह पर, हर गांव में सरोवर बने, इसकी योजना बना रहे हैं। वहां आपके यहां मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इसको भी बंद कर दिया गया है, ताकि हमारे पानी का कंजर्वेशन न हो। यह भी हमको ध्यान में रखना है। गजेंद्र जी जल शक्ति के मंत्री हैं, यहां बैठे हैं, राजस्थान से। आज तो चाहिए था कि राजस्थान दोनों हाथों से जल शक्ति मंत्री का उपयोग करते और राजस्थान को पानी हर जगह पानी पहुंचा देते, हर घर नल होता, इस तरीके की व्यवस्था होती। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जल जीवन मिशन को भी इंप्लीमेंट करने में गहलोत साहब रोड़े अटका रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन को, हर घर जल, इस योजना में अड़ंगे लगा रहे हैं और यह भी काम ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है। लेकिन मित्रों, आप देश की तस्वीर देखिए। आज भारत आत्मनिर्भर हो गया है। आप बताइए, मोदी जी ने आप लोगों को वैक्सीनेशन लगा करके 219 करोड़ डबल डोज लगा करके मास्क उतरवा दिया कि नहीं उतरवा दिया? मुफ्त लगाया कि नहीं लगाया? मुफ्त लगाया कि नहीं लगाया? जब ये वैक्सीन बन रही थी तो गहलोत साहब और इनकी कंपनी इस वैक्सीन पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और फिर बोला था कि नहीं बोला था कि हम ये वैक्सीन नहीं लेंगे, हमको विदेश से वैक्सीन खरीदने की इजाजत दीजिए? कहा था कि नहीं कहा था? और जब मोदी जी ने कहा कि जाओ ले लो वैक्सीन, तो एक हफ्ते में मुड़ करके आए कि मोदी जी हमसे ना होगा, अब आप ही करो और देना भी हमको मुफ्त देना। और प्रधानमंत्री जी ने 219 करोड़ डबल डोज 130 करोड़ की जनता को मुफ्त लगा करके कोरोना से बचाने का काम किया। और मजे की बात देखो, एक भी कांग्रेसी नेता ने वैक्सीन लगाने के बाद ट्वीट नहीं किया। चुपके आपको बरगलाया और अपने चुपके लगा करके लोगों को गुमराह करने का काम किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं आप गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में
100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है, वैक्सीन मैत्री में, और 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई है। 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त पहुंचाई गई। ये भारत, अब भारत लेने वाला नहीं, अब भारत लेने वाला नहीं, भारत देने वाला हो गया है। दुनिया में यह हमारी तस्वीर बनी। उसी तरीके से अगर हम कहें तो हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थनीति है, वो दुनिया में सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। और हमारी जीडीपी जो है वो पिछले तिमाही में 7.4% थी, और कल जो आया है उसमें 6.8% है। और उसी तरीके से अप्रैल महीने में हमारी जो आर्थिक है, अर्थ है, वो 20.1% के हिसाब से आगे बढ़ी है। ये भारत की तस्वीर है। जब चाइना लड़खड़ा रहा है, जब अमेरिका ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है कोरोना के बाद, जब यूरोप की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो भारत बुलंदी के साथ आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। और अब भारत ब्रिटेन को, जिसने 100 साल से ज्यादा हमें राज किया, उसको पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। यह भी हमको ध्यान